थे कि जो अमन खाबड़ा जी पर जो हमला हुआ वो उसमें आपने प्रशासन का एक्शन देखिए। जी प्रसन्न जी 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 इसके पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं अशोकनगर में। हाँ। मुझसे आप 5 साल की बात मत पूछो भैया। आपके कार्यकाल में हुई आपने है। मुझे भेज दिया था। आपके कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं। आप कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं। वहाँ पे राजगढ़ में अरे यार पीछे चुपचाप कर लो भाई, मेरी आवाज भी जा रही है, थोड़ा रहम करो। आज से अशोकनगर जिले का मेरा चुनावी दौरा प्रवास शुरू हो रहा है। मेरा पहला प्रवास है नामांकन करने के बाद इस क्षेत्र के साथ एक दिल का रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा से कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना जल्दी समय निकल चुका है। और अशोकनगर और आप सबकी, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 2 दशकों में मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छे सुझाव समय समय पर मेरे समझ में इस पर सकारात्मक तरीके से मिलकर कई मुद्दों को आप लोगों ने मेरे समझ में लाया, इस पर हमने कार्य किया। अशोकनगर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उनकी मानती सदैव क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विकास की गति हमने लाने की कोशिश की। चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ओवरब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के सबस्टेशन की बात हो। उसी तारतम्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस नेतृत्व को इस पूरे देश ने अपने दिल में समाया है और जिस नेतृत्व ने इस देश को विश्व पटल पर उजागर कर इस सपने को साकार किया, उस नेतृत्व को मजबूती हमें प्रदान करनी है। और जहाँ एक विकसित भारत की विचारधारा, विकसित मध्य प्रदेश की विचारधारा मंत्रिमंडल यादव और वहीं एक विकसित विचारधारा, इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सभी के सामने। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों में अशोकनगर क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था 2019 ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई। और मैंने ये भी विश्वास आपके प्रति 7 मई को मतदान 4 लोगों को नतीजे निकले और अशोकनगर की जनता के आशीर्वाद के आकांक्षी और अगर आशीर्वाद रहा मेरे रहते हुए कोई भी अनूठियाँ, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसद कुछ दिन पहले बहुत बुरी घटना हुई बच्ची छात्रा जी के साथ। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने तीव्र गति से इस पर कार्रवाई की। चारों आरोपी
घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऐसी कार्रवाई, और आशा करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना या ऐसी घटना छोड़ो, सोच की विचारधारा की पुनरावृत्ति मेरे जिले में न हो। ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों को मेरे क्षेत्र में जबलपुर इंदौर ट्रेन बंद है, आप कहते हैं चालू है, चल रही है, मैंने चलवाई है। मैंने जबलपुर इंदौर ट्रेन चलाई थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे खेत में सुई को घूम रहे हैं, और आपकी रिसर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा नहीं, मैंने एक मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने केवल जबलपुर इंदौर ट्रेन ही चलाई। मैंने जिस अशोकनगर स्टेशन में कौवे बोलते थे, उस अशोकनगर स्टेशन में 10 से 15 ट्रेनें चलाई, और आपने उस ट्रेन का संदर्भ दिया। अब मैं उस समय क्षेत्र का सांसद नहीं था, मैंने चलाया था जब मैं क्षेत्र का सांसद था, जिम्मेदारी मेरी थी। अगर एक ट्रेन बंद हुई है, और आप भी मत भूलिएगा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन बंद नहीं हुई थी। अब आपने पॉइंट आउट किया चुनाव के बाद, अगर आपका आशीर्वाद है उसे दोबारा चलाएंगे। महाराज अशोकनगर के लिए कोई प्लानिंग? और आप भी जो जगह अशोकनगर में मतलब की कोठी एक्सप्रेस टॉपिक मैंने अभी दिलवाई आशा से कृपा करके वो मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपका प्रश्न इस तरीके से शायद होना चाहिए क्या कि हम जनसेवक को थोड़ा ऊर्जा मिले आपसे कि आपने एक ट्रेन शुरू की लेकिन ये वाली ट्रेन बंद होगी। अगर इस तरीके से प्रश्न करते तो शायद थोड़ा सकारात्मक होता। आप भूल गए कहने के लिए कि मुंगावली में मैंने 4 ट्रेनों की स्टॉपिंग की, आचार संहिता लागू होने के पहले। जरा उसका भी अगर आप संदर्भ देंगे तो शायद जनता में भी अच्छा समझे जाए। मेरा ये निवेदन है, आपको स्वीकार करें या न करें ये आपके ऊपर है। अशोकनगर के लिए आगामी 5 साल में आपके लिए क्या? देखिए ये आपकी विचारधारा मेरे क्षेत्र को भागों में बांट रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध हूँ। जनता के बीच ऐसी आवाज नहीं, मैं सख्त विरोध हूँ। शिवपुरी में ये हुआ, गुना में, अशोकनगर में ये हुआ, गुना में क्या प्लान है, या अशोकनगर में ये हुआ और गुना में ये हुआ, शिवपुरी का क्या प्लान है? मेरा क्षेत्र एक है। सर जो हम लोग भी प्रश्न कर रहे हैं उसका तो जवाब मिले। मैं जवाब दूँ? नहीं जैसे अरे भाई जरा मुझे समय तो दो बोलने के दो, और इतना गुस्सा क्यों? जिंदगी कम की होती है। थोड़ा सवाल है हमारे नहीं, जनता के सवाल है। आपने पूछा क्या? नहीं आप इनकी मदद की जरूरत है, आपकी मदद करने की जरूरत है आपको। मेरा इनका रिश्ता नहीं। यदि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो मेरी मदद करेंगे। मेरी मदद आप कब करेंगे? आपकी मदद की जरूरत नहीं। मैं स्पष्ट करूँ कि अपने आप में बड़े स्तंभ, आप चिंता मत करो इनकी, आप स्वयं की चिंता करो। जहाँ तक अशोकनगर को जो सपना लोगों ने ली, गावड़ी के केंद्र में चंदेरी को भी केंद्र में अशोकनगर में नहीं आया हमारे क्षेत्र में मैंने जो कहा था सड़कों का जाल बिछा, अब अभिलाषा और आशा आपका रखना बिल्कुल सही है, पर वो 4 महीने की बात है। मैंने जो 17 साल में किया है वो आपके सामने। तुमने जो अटल में करवाया अभी भी पाकिस्तान हुआ है उसके अंदर। अब आप मुझे बताइए ना, तो 4 जून के बाद में आपकी सेवा करो। जो मैंने बनाया था पहले तो ओवरब्रिज बनाया, वो तो कभी संभव ही नहीं था। आप लोगों की कितने सालों की मांग थी, वो तो मैंने पूरा किया। उसमें पूरा मैंने डिवाइडर लगाने की कोशिश की,
फिर अंडरब्रिज की मांग हुई, उसका भी कार्य मैंने किया। अब 5 साल आपने तो मुझे वंचित कर दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो आशा अभिलाषा आप मुझसे तब करना। अभी वर्तमान में आप अभी मुझसे मांग कृपा मत करना, मैं निवेदन भी कर रहा हूँ जनता से। सारी मांग 4 जून के बाद आप जितनी मांग करना, मैं आप लोगों के साथ भी बैठ के खाका बनाऊंगा, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, मैं विकास और प्रगति आपके सुझावों को लेकर। पर 4 जून के पहले कृपा करके मांग मत करना, आशीर्वाद देना 4 जून, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी। हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव में अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाना तो कृषि मुख्यालय खोले। मैंने आपसे निवेदन किया राजेश, 4 जून के बाद पहली बार जब मैं आऊँगा पत्रकार वार्ता केवल अनौपचारिक बैठक। कांग्रेस सपने देखने की आदि है, यही कहा था आपको याद है, मैं आप लोगों के बीच में आया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में ग्वालियर चंबल का विभाग 4 सीट आ रही है, यही कहा था। क्या हुआ? उनको अपनी सोच मुबारक, नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार, ये पूर्ण रूप से सत्य निकलेगा 4 जून को, इसका मुझे 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण हो सकती है, मैं सदैव देखूंगा कि क्लास आधा 2014 में क्या स्थिति, देश में भ्रष्टाचार का आलम, देश आर्थिक स्थिति और महंगाई से उठ रही थी, जीडीपी की ग्रोथ गिर गई थी, देश के अंदर आर्थिक प्रगति समाप्त हो चुकी है। 10 साल के सफर में आज भारत जो 11 नंबर पे था 2014 में, आज पूरे विश्व में 5 नंबर पर पहुँच चुका है। और अगले 3 साल मतलब 2027 में आपको साल का डेट भी दे रहा हूँ, कौन सा वर्ष, हम लोग विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक इसको पीछे छोड़िए, जर्मनी को और जापान को, वो भी आप ठीक है। जो देश 80% इस डब्बे को इम्पोर्ट करता था, आज हम विश्व के द्वितीय सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हो गए मोबाइल, और ये मोबाइल हम विश्व को आज भी जाते हैं, जो हम आया। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा ये है, ये भाई देख, आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा ना, अगर आप इंटरप्ट करेंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप छोड़िए, मैं जवाब देना, चलिए करोड़ों रुपये लगाए थे, उसके बाद वो 2-3 साल के अंदर हमारा का पूरा जमीन अब फिर से उसमें करोड़ों का रुपये लगाया जा रहा है। तो चूँकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की तमाम, मैं तो आपको केवल एक उदाहरण दूँ। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि, 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में, और आप में से कई लोग अगर न जा पाए जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मिल रहा है, और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 70 साल आप मेरे साथ रहे, लेकिन आपने देखा अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? हमारे साथ इसकी जाँच जरूर है। मैं बिल्कुल करूँगा, जांच केवल नहीं लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लीजिए। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया, और आप लोग अगर नहीं रहे हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है अयोध्या धाम।
पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे भलीभांति परिचित हैं। मैं कभी भी अपने वॉच पे गलत काम होने नहीं देगा। मतलब एक बार आप अंडरपास का पैदल निरीक्षण भी जरूर मैं आपके साथ चलूँगा कि आप देखिए उसकी क्या हालत है, किस और तरह से। मैंने आपसे निवेदन किया है, कृपा करके आप अगले हमारे बजट के 4 दिन के बाद एक नोट बनाए, ज़्यादा लंबा मत होगा, 10 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर हमको कार्य करना, और उसी दिन आपके साथ अंडरपास आप सब मेरे साथ चलेंगे, हम चलेंगे। जीत के प्रति लाल अनियमितताएं हैं, हम पॉइंट आउट करो, हम करेंगे। जीत के प्रति कितने आस हैं? देखो चुनाव होता है, मैं कभी किसी चुनाव को लाइक नहीं, जो जनता का निर्णय है वो सर्वोच्च। क्योंकि आप पहली बार भाजपा के मैंडेट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी हमारी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। अध्यक्ष जी के अशोकनगर जिले में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होता है उसके अनुसार मुझे मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दिया। आपको जवाब देने की जरूरत है।